नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का मुद्दा सियासत का बड़ा हथियार बन चुका है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ यह विवाद अब प्रदेश में कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली तक जा पहुंचा है। एक ओर राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी पर चुनावी धांधली के आरोप लगा रहे, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी धांधली को लेकर बड़ा दांव खेला है और उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वोटर अधिकार रैली निकाली। ये रैली राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में आयोजित हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा घर घर पहुंचाया जाएगा। इधर कांग्रेस के संचार प्रमुख का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब न बीजेपी के पास है और न ही चुनाव आयोग के पास है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और अब मुद्दा विहीन हो गई है। कांग्रेस लंबे समय से शासन में जनता का विश्वास खो चुकी है, अब मतदाता सूची पर भी प्रश्न खड़ा कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक पुरिंदर मिश्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो नेता आलू से सोना बनाने की बात कर सकता है वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये मंद बुद्धि बालक सबको डुबाएगा और कांग्रेस का बचा खुचा कुनबा भी स्वाहा हो जाएगा। वहीं राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लाया। ये संविधान और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। ऐसे में कांग्रेस डूबती हुई नाव के समान है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली ने छत्तीसगढ़ की सियासत में अब एक नया मोड़ ला दिया है, नया भूकंप ला दिया है। अब देखना होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जनता के बीच कितना असर होता है। क्या बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी इस नारे का कोई मतलब है या नहीं? इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे कि आखिरकार वोट चोर गद्दी छोड़ से राजनेताओं जो बयान दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को उससे कुछ फायदा होने वाला है या ये भी चौकीदार चोर, राफेल जैसे मुद्दे की तरह बन के रह जाएगा और फिर माफी तो नहीं मांगनी पड़ जाएगी। बहरहाल ये अभी मुद्दा गर्म है, इसलिए हम करेंगे बड़ी बहस। राहुल गांधी जी के सवालों से आज मुख्यमंत्री भागते हुए नजर आए। जैसे ही राहुल गांधी जी के वोट चोरी वाले सवालों को लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछा, मुख्यमंत्री जी 10 सेकंड के लिए साइलेंट हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब न चुनाव आयोग के पास है न भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहली बार राहुल गांधी जी ने बताया था किस प्रकार से गलत तरीके से एक घर में 80-80, 90-90 लोगों के वोट जोड़े गए। अब की बात आज राहुल गांधी ने बताया किस प्रकार से एक मोबाइल से 12-12, 14-14 लोगों के वोट काटे गए। देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। देखिए, जो नेता आलू से सोना बनाने की बात कर सकता है वो कुछ भी बात कर सकता है। मैं तो बोलता हूं ये मंदबुद्धि बालक सबको डुबाएगा। परिवार को तो डुबा दिया, थोड़ा बहुत बचा है वो भी स्वाहा हो जाएगा। संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया। इन्होंने लगभग सेंचुरी मारी 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने की। इस तरह के संविधान का दुरुपयोग करने वाले, इलेक्शन सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं।
उनकी लोकप्रियता देश में और दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है और इसी कारण से ये अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जावेद खान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जावेद खान जी, मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा इस समय बहुत ज्यादा तेज चल रहा है और आप लोग कैंपेन चला रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज भी राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया। तो क्या आपको वास्तव में लग रहा है कि वोट की चोरी हो रही है? और वोट की चोरी अगर हो रही तो क्या चुनाव आयोग पर आप सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं? सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए और जावेद खान साहब समझाइए कि आखिरकार वोट चोरी हो रही है तो कैसे चोरी हो रही है? नमस्कार सौरभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने इससे पहले प्रेस वार्ता करी। उस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग फर्जी वोटों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से अब यह समझा दिया कि किस तरह से विपक्ष को जो वोट पड़ते हैं, विपक्ष को जो वोट जाते हैं, उन वोटों को कैसे चुनाव आयोग काटने का कार्य कर रहा है, डिलीशन करने का कार्य कर रहा है। देखिए, एक विधानसभा की बात राहुल गांधी जी ने कही, कर्नाटक के आनंद विधानसभा की बात उन्होंने उठाई। जब आनंद के कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने इस धोखाधड़ी को पकड़ा था, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष करी थी, कर्नाटक चुनाव आयोग के समक्ष। उस समय कर्नाटक चुनाव आयोग ने इसकी जांच के लिए बकायदा सीआईडी का गठन किया। सीआईडी इसको लेकर के लगातार राष्ट्रीय चुनाव आयोग को लगातार इस पर सवाल पूछता रहा। 18 बार उसने पत्र लिखे, जो जो उसे चाहिए थे, गंतव्य आईपी, डिवाइस पोर्टल, ओटीपी ट्रेस करने का विवरण, ये सारा चीज सीआईडी मांगता रहा। 18 बार पत्र लिख डाला, लेकिन चुनाव आयोग ने वो डिटेल नहीं दिया। अब दाल में काला कहां से पकड़ा गया, ये भी मैं आपको बताता हूं। भाई, एक बीएलओ है। बीएलओ कौन होता है? बीएलओ एक चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत अधिकारी होता है, चुनाव अधिकारी होता है बीएलओ। वो बीएलओ जब देखता है कि उसके एक रिश्तेदार का वोट काट दिया गया है और जब वो बीएलओ इसकी जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है। चलिए, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, प्रमोद शर्मा जी को भी चर्चा में लाता हूं। प्रमोद जी, वोट चोर गद्दी छोड़ का ये कैंपेन चलाया जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वोट की चोरी कहां हो रही है? कौन चोरी कर रहा है? अब आरोप सीधे तौर पर आप लोगों पर लग रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि क्या चुनाव आयोग पर लोगों को विश्वास नहीं है, या जनता इतने मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लाइन में खड़ी रहती है, वोट करती है? जब वोट चोरी का आरोप लग जाएगा तो जनता क्या खड़ी रहेगी क्या? वैसे भी आजकल कम लोग मतदान करने आते हैं, और कम होने लगेंगे, परसेंटेज और कम होगा। कैसे देखते हैं प्रमोद शर्मा जी? प्रमोद जी, आप सुन रहे हैं मुझे? प्रमोद शर्मा जी सुन रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? लगता है कि प्रमोद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब आपसे रिकनेक्ट हो। जावेद जी, मेरा सवाल यही सेम एक बार आपसे, देखिए, जनता आप लोगों को वोट कास्ट करती है साहब, और जब वोटिंग होती है तो आप देखते होंगे कि वोटिंग बूथ पर लाइन लगी रहती है, धूप हो ठंड हो, लेकिन आप लोगों को वोट कास्ट करके जनता सिर माथे पे बैठाती है, आपको माननी बनाती है और माननी बनाकर सदन तक, संसद तक भेज देती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। लेकिन जनता के अंदर ये मैसेज अगर जाएगा कि वोट चोरी हो रही है, तो जो लोग वोट कास्ट करते हैं कहेंगे हमारी वोट तो चोरी हो जाएगा, हम वोट ही नहीं देंगे। तो तब आपको नहीं लगता कि असली लोकतंत्र तब खतरे में हो जाएगा, जब वोट ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे चालू हो गई डिबेट, लेकिन आवाज ही नहीं आते। देखिए सौरभ जी, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है
और भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में महान क्यों है? क्योंकि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग इस 70 साल में चुनाव प्रणाली को, करेक्ट हो गए। चुनाव प्रमोद शर्मा जी कार्यों सुन रहे हैं क्या को मुझे? अंजाम देता है। प्रमोद जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है ठीक है, कंटिन्यू करिए जावेद जी। मैं बोल लूं सौरभ जी? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए न्यूज है ना ये। बोलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, बोलिए। प्रमोद जी का माइक ऑन है, वहां बातें हो रही है, मुझे कान तक सुनाई दे रहा है, उसे कम से कम म्यूट करवा दीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का कार्य यह है निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रणाली को अंजाम देना, चुनाव करवाना। अब तक यह होते आया है, लेकिन आज जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल उठने भी लाजमी इसलिए है कि कल की ही बात है, उत्तर प्रदेश के मोहाबा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ी पाई गई कि केवल एक मकान में 4,271 वोटर पाए गए। आप बताइए, क्या ये कहीं से भी संभव है क्या कि एक मकान में 4,271 वोटर रह सकते हैं? उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो ये सारी चीजें गड़बड़ियों को आशंकित कर रही हैं। चुनाव आयोग से तो हम क्यों सवाल कर रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रहा आपके यहाँ से, बंद है। जवाब देना चाहिए। जब चुनाव आयोग इसका स्पष्ट रूप से जवाब देगा, जनता अच्छा, इसमें से करो ना, ये जो सिस्टम है मेरा ये, तो निश्चित तौर पर जनता। तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, देखिए थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं पहुंच रही है। हम आपसे फिर से रिकनेक्ट होते हैं आप दोनों से। तो छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का ये जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं, इससे जनता को कितना फायदा होगा या जनता इससे कितना कनेक्ट होगी, कितना डिस्कनेक्ट होगी, ये तो समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वोट कास्ट। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए प्रमोद जी, सुन रहे हैं क्या? आवाज पहुंच रही है? नमस्कार जी। आवाज आना चालू जी जी। चलिए, अब सवाल मैं सबसे पहले अब आप ही से ले लेता हूं, क्योंकि जावेद साहब काफी देर से बोल रहे थे। प्रमोद जी, देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ का इस समय खूब कैंपेनिंग की जा रही है। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, क्या ऐसे जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है कि हमारा वोट तो चोरी हो जाएगा, हम वोट ही क्यों करें फिर? कैसे देखते हैं इस तरीके जो कैंपेनिंग की जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी इस भारत देश के सबसे बड़े असफल नेता हैं, और उनका अनर्गल आरोप लगा के भाग जाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, अब ये आदत हो चुका है इनका। पूरे देश की जनता जान रही है, हर चुनाव में हारे हैं, ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए ये नाना प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। इनको मैं कहता हूं, अगर राहुल गांधी जी को इतने ही पीड़ा है, उनको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है बोल के, तो वो सब कुछ पे नहीं करते। उसको जिस संस्था में भरोसा है, चाहे निर्वाचन आयोग को भरोसा नहीं है तो न्यायपालिका में होगा, न्यायपालिका में दीजिए, तो ये तो बिल्कुल करेंगे नहीं। और SIR का विरोध करते हैं। माननीय कांग्रेस महोदय प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो आप एक देश एक चुनाव का विरोध क्या करते हैं? उसमें सबको मालूम है कि एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डालेगा, इसमें किसी भी प्रकार का वोट चोरी नहीं होगा। कुल मिला के ये है कि ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी इस तरह का पैतरा अपना रहे हैं, और पूरे देश की जनता जान रही है। और वो अमर्यादित भाषा का उपयोग करके, हमारे संवैधानिक संस्था का उपयोग करके हमारे देश की संस्था को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको करारा जवाब देगी जनता। और बता दूं, ऐसे भी राहुल गांधी जी की बात का हमारे भारत देश के कोई भी उनको कभी सीरियसली लेते ही नहीं। वो एक मनोरंजन के साधन बन गए हैं, इस तरह से अनाप शनाप बोल के। और आने वाले समय में इनको चलिए, अब इसका जवाब दे दीजिए जावेद जी। राहुल गांधी एक मनोरंजन के साधन बन गए, अनाप शनाप बोलते हैं, उनके बातों में कोई तथ्य नहीं होती, ये प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं। अनम्यूट करके बोलिए जावेद जी। अनम्यूट हूं। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही सर, बोलिए। देखिए, प्रमोद जी शायद प्रधानमंत्री जी और संसद के सत्रों को अच्छे से देखते नहीं है। देखते होते तो वो ये नहीं कहते। जब से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, कई ऐसे मामले हैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को यू टर्न लेना पड़ा है। जातिगत जनगणना को लेकर के यही कहते थे ना, हम कभी नहीं करवाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा था संसद में? जाति जनगणना आपको करवानी पड़ेगी, करवाए ना।
आपके लिए मनोरंजन के साधन होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको हल्के में नहीं लेते हैं। प्रमोद जी, आप प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि आप जहां सबूत क्यों नहीं पेश करते। अरे भाई, वो 3 लोग आज प्रेस वार्ता में आकर के स्पष्ट रूप से अपने आप को बता रहे हैं, खुद तो वो सबूत दे रहे हैं कि क्या उनके साथ हुआ, उनके नाम के साथ हुआ, उनके मोबाइल नंबर के साथ हुआ, और कैसा सबूत चाहिए। तीसरा ये कहे कि आप न्यायपालिका क्यों नहीं जाते। अरे जाएंगे भाई, अभी हाइड्रोजन बम फूटा कहां है, उसको भी फूटने दीजिए, उसके बाद न्यायपालिका भी जाएंगे। अब एक भूमिका तो बांधने दीजिए। अच्छा, देश की भूमिका बांध आंखें रहे तो खोलने दीजिए। हैं। बिल्कुल भूमिका बांध रहे हैं। देश के लोगों के अच्छा, सामने इससे राहुल पहले गांधी भी स्पष्ट रख अच्छा रहे हैं। ठीक है, कुछ भूमिकाओं के बारे में समझूंगा, उन भूमिकाओं का क्या हुआ। आपने कहा चौकीदार चोर है, तो उस भूमिका क्या हुआ, माफी मांगने पड़ा। फिर राफेल से भूमिका को बनाया गया चुनाव से मैं पहले। फिर बताता नहीं, हूं सुनिए आपको, सुनिए, अब एक का सुनिए जवाब उन्हीं देता हूं, भूमिकाओं एक का से, जवाब देता हूं। उन्हीं भूमिकाओं का जवाब एक का देता हूं, एक भूमिका का जवाब देता हूं। देखिए, हमने कहा चौकीदार चोर है ना। आज आप देखिए चौकीदार चोर कैसे नहीं है। आज 1 रुपया में अडानी को 1050 एकड़ जमीन 33 साल की लीज में दे देते हैं। अच्छा, तो ये देश की जनता के साथ चोरी नहीं है तो क्या है। दूसरी बात, चौकीदार को लेकर के आप बात कर रहे हैं। आज ये बिहार में SIR हो रहा है तो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो घुसपैठियों को बचाना चाहती है। अरे तो भैया, 11 साल से तो यही चौकीदार है क्या प्रधानमंत्री। उसने घुसपैठियों को घुसने कैसे दिया, और घुसपैठिए घुस गए थे तो निकाल कैसे नहीं पाया। तो अगर घुसपैठिए अगर देश में है तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए कि देश में देश के नागरिकों से ज्यादा घुसपैठिए बढ़ गए हैं। अच्छा, ठीक है। प्रमोद शर्मा जी, देखिए अगर घुसपैठिए हैं, इसका जवाब आप दे दीजिए। हाँ, इस्तीफा मांगने मैं क्रम से जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय जी ये बोल रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता करके सबूत। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप थाना जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो कुछ शिकायत करेंगे तभी तो कार्रवाई होगा कि कोई भी संस्था में क्या प्रेस में जाके वहाँ अगर बात कर लेंगे तो क्या इसमें निर्वाचन कार्रवाई करेगी, कोर्ट कार्रवाई करेगा। अरे ये नियम है। ये प्रमोद जी, अगर आपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया है तो प्लीज बंद कर लीजिए। लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, ना ऐसा कुछ हुआ। ये सिर्फ एक प्रोपगंडा का गढ़ने का एक खेल है इनका, एक षड्यंत्र है इसका कि लोगों को दिग्भ्रमित कैसे करें हर चीज में है। आ रहा हूँ जावेद जी, आ रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए प्रमोद जी, बोलिए जी। अच्छा, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर हो, चाहे राफेल के मेटा हो, चाहे कुछ हो, आरोप लगाते हैं, बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं। महोदय, मैं आपको बता दूं इनकी बात को, अब इस देश में कोई गंभीरता से लेता ही नहीं राहुल गांधी जी की बात को। हर कोई इनके ये उनके फितरत को हर कोई समझ चुका है और आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि राजा रानी का जैसा प्रथा होता है वैसे ही आपके यहाँ ये युवराज हैं, इनकी बात को मानना आपकी मजबूरी है। आप दिल से अगर कहेंगे तो ये कोई भी कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इनकी मजबूरी है। अच्छा, दूसरा बात, ये हर चीज में अडानी को ले आते हैं खींच के, कोई भी बात होगा तो अडानी खींच के ले आएंगे। ये जमीन दिए, यहाँ दिए हुए दिए। आपके पास मानी जी, आपके कांग्रेस के राज्य में भी अडानी जी को ठेका मिला है, आप उससे इंक्वायरी कर लीजिए। राजस्थान हो चाहे अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ सरकार है, अरे स्वाभाविक बात है, वो व्यापारी है, एक उद्योगपति है, जहाँ टेंडर डालेगा उनको काम मिलेगा। तो हर चीज में इनको ना अपने नकारात्मक को छुपाने के लिए इस तरीके से बस आडंबर कर रहे हैं। और हर किसी को मालूम है कि राहुल गांधी की बात में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। इसको कांग्रेस पार्टी को पूरी जनता नकार चुकी है, चुनाव हार चुके हैं। ये भी पैसा काम नहीं आएगा। इससे पहले ये ईवीएम पर आरोप लगाते थे, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी उसमें भी कुछ नहीं चला तो नया निकाल के आ गए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। प्रमोद जी, एक आपकी बात आ गई। जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे, ना आपको ईडी पे विश्वास है, ना आपको सीबीआई पे विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, न और कोई संवैधानिक पदों पर विश्वास। जब किसी चीज पे विश्वास ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। ये तो इसी देश के सिस्टम से ही आपको चलना है, लेकिन विश्वास किसी पे नहीं है। हर पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम पर भी विश्वास नहीं होता। जहां आप वोट हार जाते हैं, ईवीएम गड़बड़, ईवीएम हैक हो जाता है। जब बुलाया जाता है, आइए प्रूव करके दिखाइए, तो आप लोग जाते ही नहीं है। अनम्यूट करके जावेद जी, बोलिए। सौरभ जी,
ये सारी जो संस्थाएं हैं ना, इस संस्थानों का गठन करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ही ने नहीं किया। जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ये सारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं को का गठन करने का कार्य कांग्रेस ने ही किया। विश्वास हमें बहुत था, पर लेकिन इन 11 सालों में जिस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई से लेकर हर चीज का दुरुपयोग किया गया ना, तो विश्वास हटता चला गया। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर आपको विश्वास क्यों नहीं? अब एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में 15 साल से इनकी सरकार थी। रमन सिंह जी के कार्यकाल में पनामा घोटाला हुआ, पीडीएस घोटाला हुआ, 4400 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। इस 5 साल के अंदर में ईडी का कौन सा फाइल लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कार्यकाल की जांच करने आई, आप बताइए। एक पक्षीय कार्यवाही अगर कोई करेगा तो उस संस्था के ऊपर में आप कैसे विश्वास करेंगे? दूसरी बात, भाई आज हमने अगर कोई आरोप लगाया है तो उसको सिद्ध करने का, उसको वो आरोप को खारिज करने का कार्य चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग के सामने तो हमने रख दिया ना, चुनाव आयोग साबित करे ना। एक ट्वीट कर देने से नहीं हो जाता ना चुनाव आयोग को कि ट्वीट कर दिए और मामला खत्म हो गया। भाई चुनाव आयोग के सामने हमने सारी चीजों को रख दिया। अब एक घर में 4000 से ज्यादा चुनाव आयोग ने तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जावेद जी, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोट की चोरी की जा। चुनाव आयोग तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। जब चुनाव आयोग कह रहा है, आप कह रहे हैं ट्वीट कर रहा है। ट्वीट कहाँ? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकायदे मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताया कि ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर बताइए। अच्छा, चुनाव आयोग से जब हमने मांगा कि सीडी दीजिए, हमने मांगा कि पीडीएफ में वोटर लिस्ट दीजिए, चुनाव आयोग देता नहीं। चुनाव आयोग अपनी पीछी करता है, उठ जाता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राजनीतिक संस्था नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। उसकी पीछी को आप सुनिए, पीछे सुनने से आपको ये लगेगा कि एक राजनीतिक पार्टी बयान दे रही है। प्रमोद जी, अब देखिए, कांग्रेस किसी पर विश्वास ही नहीं करेगी जब ये संस्थाएं, देश में इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, अगर किसी पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर तो सामाजिक ताना बाना ही बिगड़ जाएगा। चुनाव आयोग पर अगर कोई विश्वास नहीं करेगा, वोट कैसे होगा? ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूँ। इसमें भी गलती विपक्ष की है, विपक्ष खामोश बैठ जाए, हाँ भैया सब कुछ ठीक है। अरे नहीं, अब वो तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि आप कह रहे हैं कि दबाव बना रही, सत्ता पक्ष दबाव बना रहा है। नहीं, अब तो जवाब लेना पड़ेगा ना प्रमोद जी, जवाब। प्रमोद जी बोलिए, जावेद जी हो गया, बोलिए। ठीक है, जावेद जी अब बोलने दीजिए प्रमोद जी को। देखिए, आपके सामने छोटा सा उदाहरण माननीय डॉक्टर महोदय बैठे हैं, अभी ये क्या बोल रहे हैं, चुनाव आयोग में हमने बताया, देखिए बताया मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, यहीं पे झूठ, इनका झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है। अब प्रभु, वो भी उसका एक तरीका होता है। अगर आप थाने में जाएंगे तो कुछ लिखित आवेदन देंगे, वही तो निर्वाचन आयोग वाले मांगे थे, आप शपथ पत्र बना के दे दीजिए, आपका सबूत रख दे दीजिए, तो फिर काय भाग गए? सीधा झूठ बोल देते हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ठीक है, आवेदन लेके आओ ना, शपथ पत्र बना के दो ना। इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। देखिए, झल्लाहट इनके सामने में आ जाता है, क्योंकि ना हार के थक गए हैं। इनका सही बात इनको पकेगा नहीं, क्योंकि बिना मतलब का तुर्की बात करना इनका आदत हो गया कांग्रेस पार्टी का, जो हार के थक है। अच्छा, चलिए, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कभी वो ईडी पे करते हैं, कभी वो सीबीआई पे करते हैं, कभी वो चौकीदार चोर कहते हैं, कभी वो राफेल का मुद्दा ले आते हैं, कभी अलग अलग बातें करते रहते हैं। तो उन मुद्दों का क्या हुआ? अब इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका मतलब सीधा तौर पर आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, उसका काम है देश में चुनाव को संचालित कराना। अगर ऐसा ही है तो 3 राज्यों में अभी मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? कांग्रेस के वोट बैंक का जो शेयर है वो भी बढ़ा है, जैसा कि अभी ये लोकसभा में कह रहे थे 99 तक कांग्रेस पहुंची है। चुनाव के बाद तुरंत कहें कि हमारा वोट बैंक शेयर जो है वो बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है तो
आपको प्रूव करना पड़ेगा। जनता वोट करती है, जनता ने अगर विश्वास करना छोड़ दिया तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक होगा। और ये राहुल गांधी जी को भी समझना चाहिए कि अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो अगर आप इसी तरीके से बयान देते रहेंगे, इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाएंगे तो इन संस्थाओं का क्या होगा, इन पर विश्वास कौन करेगा। अगर विश्वास नहीं होगा, अगर ये संस्थाएं नहीं रहेंगी तो सामाजिक ताना बाना सब बिगड़ जाएगा। फिर इसके बाद वोट के लिए आप घूमते रहेंगे, वोट आपको नहीं मिलने वाला है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस ने ये क्या जो शगुफा छोड़ा है उसका क्या असर होता है, क्या वास्तव में वोटों की चोरी हो रही है। अगर हो रही है तो प्रमाण दीजिए, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर आप प्रमाण कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, प्रूव कर देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।